खान साहब में ये क्वालिटी है पाकिस्तान में कि अगर इनकी एक कवाली लगे या 100 लगे, कोई बंदा ये नहीं कहेगा इस कवाली को पीछे कर दो, दूसरी को लगाओ यार। उनकी आवाज लोग सुनते थे जो भी वो गाते थे। बचपन में मेरे माँ बाप ने वहाँ छोड़ दिया, वही मेरे बाप थे, वही मेरे दादा थे, वही मेरे रहबर। सन 60 की दिहाई के आखिर में पंजाब के शहर फैसलाबाद में एक कवाल घराने से ताल्लुक रखने वाले कम उम्र नौजवान ने सूफी बुजुर्ग साईं मोहम्मद बख्श अल मारूफ बाबा लसूड़ी शाह के दरबार पर नातिया कलाम पढ़ने और आरिफाना कलाम में कवाली करने से अपने फनी सफर का आगाज किया और वक्त के पहिए ने उसे दुनियाए मौसीकी में शहनशाह कवाल का खिताब दिलवा दिया। ये कम उम्र लड़का अपने सुरों की पुख्तगी और लय की उठान में इतनी महारत रखता था कि उसे सुनने वाले उसके सहर में खो जाते। क़याम पाकिस्तान से कबल इंडिया के शहर जलंधर से हिजरत करके आए पटियाला घराने के इस सपूत का नाम था नुसरत फतेह अली खान। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सुहेल। नुसरत फतेह अली खान उस दौर के मारूफ कव्वाल उस्ताद फतेह अली खान के फर्जंद थे। नुसरत फतेह अली खान ने बचपन ही से मौसीकी को अपना जुनून बना लिया था और सिर्फ 10 बरस की उम्र में ही वो तबला बजाने पर कमाल महारत हासिल कर चुके थे। 60 की दिहाई के शुरू में ही अपने वालिद उस्ताद फतेह अली खान की वफात के बाद उन्होंने कवाली की बाकायदा तरबियत अपने चचा उस्ताद मुबारक अली खान और उस्ताद सलामत अली खान से लेना शुरू की और 70 की दिहाई में उस्ताद मुबारक अली खान के इंतकाल के बाद अपने कवाल घराने की सरबराही की। फैसलाबाद की मशहूर झंग बाजार के एक दरबार से अपनी फनी सफर का आगाज करने वाले इस हीरे पर मियां रहमत नामी जौहरी की नजर पड़ी, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही फैसलाबाद में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की दुकान के मालिक थे। उनके नुसरत फतेह अली खान के वालिद उस्ताद फतेह अली खान के साथ पहले से मरासिम थे। नुसरत फतेह अली खान के फनी सफर की यादें ताज़ा करने के लिए मैंने मियां असद से गुफ्तगू की, जो रहमत ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक मियां रहमत के साहबजादे हैं। वो बताते हैं कि उनके वालिद मियां रहमत नुसरत फतेह अली खान के घराने को 1960 की दिहाई से जानते थे। नुसरत फतेह अली खान साहब है, ये उनके पास ही घर के पास के दरबार शरीफ था, लसूड़ी शाह साहब का बुजुर्ग थे कोई। खैर वो अबू से मुलाकात हुई उनकी, तो उनको ले आए फिर इधर अपने अदारे में, यहाँ पे आके उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो बस दिन ब दिन फिर वो ऊपर जाते गए। तो गजल में उनकी पहले सुन चरखे थी, मिट्टी मिट्टी खूब थी। कवाली में उनकी गई यादां बिछड़े सजन दियां आई हैं। उसके बाद अली मौला गाया उन्होंने, तो फिर तो बहुत ज्यादा उनको बकअप हुआ, चले गए ऊपर के ऊपर चले गए, बहुत ज्यादा उनको तस्वीर आई। मियां असद के मुताबिक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने कवाली से कबल तबला बजाने की तरबियत हासिल की थी और वो बहुत महारत के साथ तबला बजाते थे। खान साहब असल में शुरू से ही अच्छा गाते थे, ये यानी बचपन से ही अच्छा गाते थे। बल्कि एक दफा मैंने इनका एक छोटा सा बचपन का वाकया भी सुना हुआ है, इनकी जुबानी अपनी खान साहब की, कि कई जगह पे ना कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ पे ना वो ढोलक बजाने वाला नहीं था। तो खान साहब बच्चे थे छोटे, इनके वालिद साहब ने कहा आप बजाओ, तो उन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे वो तबला बजाया कि वो जो दूसरा सिंगर था गाने वाला, उसके भी हाथ पांव भूल गए थे। यानी खान साहब बचपन से ही उनमें थी ऐसी स्किल्स थे उनमें। ऐसे ही एक और शख्स इलियास हुसैन हैं, जो नुसरत फतेह अली खान की जवानी से उनके शागिर्द और उनकी कवाल पार्टी में बतौर प्रॉम्प्ट खिदमात अंजाम देते आए हैं। वाज़ेह रहे कि प्रॉम्प्ट वो शख्स होता है जो किसी शो या रिकॉर्डिंग के दौरान मरकजी कवाल के पीछे बैठे कलाम या गजलों की किताब थामे कवाल को अगले मिसरे याद करवाता या बताता है। 58 साला इलियास हुसैन ने उनकी यादों का तस्करा करते हुए कहा, हमारे बुजुर्ग भी इनको बुजुर्गों के शागिर्द थे। मेरा बाबा जी इनके बाबा जी का शागिर्द था, मेरे वालिद उस्ताद फतेह अली खान के शागिर्द थे और मैं खुद नुसरत फतेह अली खान का शागिर्द हूँ। उसके बाद मैंने अपने बेटों को राहत फतेह अली खान का शागिर्द करवाया, उस्ताद राहत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान की गायकी के मद्दाह तो दुनिया भर में मौजूद हैं, मगर मियां असद नुसरत फतेह अली खान की शख्सियत से मुताल्लिक तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे, इंतहाई मुखलिस और इज्जत देने वाले बावफा इंसान थे।
नुसरत फतेह अली खान साहब बड़े शफीक इंसान थे, बल्कि फरिश्ता सिर्फ इंसान कहें तो वो कम होगा। बहुत अच्छे इंसान थे, यानी खुश इखलाक थे, मेहमान नवाज बहुत अच्छे थे और अपनी बात की कमिटमेंट वो पूरी करते थे रिकॉर्डिंग जब होती थी। बल्कि एक दफा दुकान पे बैठे हुए थे, कवाली के लिए ना प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था उनका, तो रहमत ग्रामोफोन पे आए तो अप्पू के पास तो ना उनका कवाली का कैसेट था रिकॉर्डिंग के लिए ना, तो वो उनके ना कुछ जो पिछले हमलो आना वो नहीं आए, तो खान साहब उनका वेट कर रहे थे। तो अप्पू ने फिर मेरे वालिद साहब ने रहमत अली साहब ने कहा खान साहब आज आप अकेले ही गाएं। तो वहाँ से फिर उन्होंने खैर वो कहा कि मैं कैसे अकेले गाऊंगा, उन्होंने कहा आप गजल गाएं। वो जल्दी जल्दी में गजल लिखवाएगी, सुन चरखे थी मिट्टी मिट्टी कूक इस तरह की, तो वो उन्होंने गाई, वो शोरा आफाक हो गई वो कैसेट। ये वाकया सुनने के बाद मुझे तजस्सुस हुआ कि उनकी आदत और शख्सियत के हवाले से मजीद जानना चाहिए, और इलियास हुसैन से बेहतर उनकी तबीयत कौन बता सकता है। तबीयत ऐसी थी उस्ताद जी की कि मैं आपको बताऊं, हमारी गलती को भी इग्नोर कर देते थे। वो घर आकर कहते थे बेटा ये आपने गलती की है, आइंदा ना हो। झिड़कते नहीं थे, गाली नहीं निकालते थे, ना वो ऐसा कोई काम नहीं करते थे झिड़की वाला या सख्ती वाला। वक्त की पाबंदी के हवाले से बड़ा बताया गया है कि वो वक्त के बड़े पाबंद थे। इस हवाले से आप कोई वाकया दिलचस्प सा बताना चाहेंगे? वक्त के उन्होंने अपने वक्त को, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने अपने वक्त को जाया नहीं किया। वक्त तो वो ऐसा था कि प्रोग्राम पे जिसको वो टाइम देते थे वो टाइम पर जाते थे। दूसरा जो रियाज है वो रियाज तो छोड़ते ही नहीं थे, प्रोग्राम से आकर भी वो रियाज ही करते थे। बस वो हर वक्त उनके पास हारमोनियम होता था। अगर किसी बड़े से बड़े 8 घंटे का या 5 घंटे का शो किया ना, तो वापस आ गए हैं तो आकर उन्होंने यही किया कि हारमोनियम मेरे कमरे में पहुंचा दो। जब हम आराम करके उनके कमरे में जाते थे तो उसी तरह वो हारमोनियम पकड़कर वैसे ही रियाज करते रहते थे, गाते रहते थे। नुसरत फतेह अली खान में दीगर बहुत से फनकारों की तरह पैसे का लालच नहीं था, और इस बात की तायीद मियां असद और इलियास हुसैन दोनों ने की। मियां असद के मुताबिक अगर मियां रहमत ने उन्हें किसी जगह कोई प्रोग्राम करने का कह दिया तो उन्होंने पैसों से मुताल्लिक न कभी पूछा न तकाजा किया, बल्कि चुप करके परफॉर्म किया। इलियास हुसैन का कहना है कि जब 92 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल बनाने का ऐलान किया तो इस काम के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने नुसरत फतेह अली खान के साथ मिलकर यूरोप और अमेरिका में मुतादिद शो किए। अमेरिका यूरोप का टूर किया था वो कैंसर हॉस्पिटल के लिए। तो उस्ताद जी ने कोई पैसा नहीं लिया था, पूरे महीने का टूर था। 4 शो यूरोप में थे, 4 अमेरिका में, और भी जहाँ कहीं हो तो उनसे पैसे नहीं लेते थे वो। नुसरत फतेह अली खान की आवाज के जादू से शायद ही कोई बचा हो। उनकी गायकी का सहर जहाँ आम मद्दाहों को अपनी गिरफ्त में ले लेता था, वहीं चोटी के गुलकार और फनकार भी उनके सुरों पर झूमे बिना नहीं रह पाते थे। मेरे बड़े भाई थे मियां अरशद, जो कि रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे, जिन्होंने सारा खान साहब को रिकॉर्ड किया। जितनी अच्छी क्वालियां उनकी, मियां अरशद साहब ने अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, फौत हो गए कोई 4-5 साल पहले। उनकी शादी थी कोई 92 के करीब। तो वहाँ पे खान साहब को मेरे वालिद साहब ने, रहमत अली साहब ने सेरीना होटल में बताया कि वो तेरे वारियां साइयां में तेरे वारियां सुनाए। तेरे वारियां साइयां में तेरे वारियां, बस वो तेरे वारियां उन्होंने ऐसा सुनाया कि मेरा ख्याल है कोई हजारों की तादाद में लोग थे कि जो सब के सब ही शख्स रह गए कि रहमत अली साहब ने क्या गवाया और उन्होंने क्या गाया। इतना आला किस्म का वो तेरे वारियां साइयां में तेरे वारियां उन्होंने गाया। और ये था कि वो गा रहे थे और अताउल्लाह आगे झूमर डाल रहा था। मैंने इलियास हुसैन से भी पूछा कि उनके मुताबिक खान साहब की बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन सी थी। एक शो में विनोद खन्ना, इमरान खान, खिलाड़ी वसीम अकरम, आकिब जवेद, ये सारे खिलाड़ी भी थे, सलीम मलिक वगैरह सब थे। और वहाँ ऐसी परफॉर्मेंस हुई थी कि सब झूम उठे थे। और बहुत बड़े अंग्रेज भी थे। कोई मखसूस कवाली जो थी किस पे सबसे? वो हाँ सब वो अलीदा मलंग में थे। अलीदा मलंग बहुत अच्छा देखा होगा अपने शो, रिकॉर्डिंग चल भी रही है, अब यूट्यूब से निकाल भी सकते हैं। अलीदा इमरान खान ने आप फरमाइश की है स्टेज पर आकर, अली अली दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, ये इतना सुनती थी दुनिया के, बहुत ही ज्यादा। रहमत ग्रामोफोन के मालिक मियां रहमत के बेटे असद का दावा है कि आज भी उनके पास नुसरत फतेह अली खान के गानों की 50 घंटे की ऐसी नायाब रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो कभी भी मार्केट में नहीं आई।
वो बताते हैं कि उनके वालिद और बड़े भाई मियां अरशद, जो इस कारोबार से ज्यादा मुंसलिक थे, की वफात और रहमत ग्रामोफोन कंपनी खत्म किए जाने के बाद से तमाम चीजों को बंद करके रख दिया गया है। नुसरत फतेह अली खान ने मौसीकी को रंग, नस्ल, मजहब और जबान की कैद से आजाद करके वो जला बख्शी कि हर कोई उनके सुरों, धुनों और मौसीकी का दीवाना हो गया। मेरे वालिद साहब कहते थे कि खान साहब को ना अता है, लोग कलाम तो सुनते हैं, लोग इनकी आवाज सुनते हैं। यानी खान साहब में ये क्वालिटी है पाकिस्तान में कि अगर इनकी एक कवाली लगे या 100 लगे, कोई बंदा ये नहीं कहेगा इस कवाली को पीछे कर दो, दूसरी को लगाओ यार। उनकी आवाज लोग सुनते थे, जो भी वो गाते थे। नुसरत फतेह अली खान के साथ अपने जाती ताल्लुक को याद करते हुए इलियास हुसैन कहते हैं कि मेरा उस्ताद वलियों जैसा उस्ताद था। दुनिया दे विच सदियां बधी जमदे रहन निकम्मे, दुनिया दे विच सदियां बधी जमदे रहन निकम्मे, तां एक भागां वाली माई कम दा पुत्र जम्मे। वो ऐसा हमारे मुल्क को गिफ्ट मिला था कि हम तो बता नहीं सकते। जो हमारा के साथ बदल गुजरा, जो उन्होंने हमारे साथ प्यार किया, जितना भी किया, इतना किया कि बस अब आंसू बहाकर आपको बता सकते हैं। जो मैं बचपन से उनके पास रहा, बचपन में मेरे माँ बाप ने वहाँ छोड़ दिया। वही मेरे बाप थे, वही मेरे दादा थे, वही मेरे रहबर। 16 अगस्त सन 1997 को शहनशाह कवाली कहलाए जाने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान 48 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। 23 बरस गुजर चुके हैं, मगर नुसरत फतेह अली खान के बाद आने वाली नस्लें भी उनकी कवालियों पर आज भी झूमती हैं। नुसरत फतेह अली खान की जिंदगी में रूनुमा हुए मजीद दिलचस्प वाकयात अगर आप जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com, जहां हमारे साथी अमाद खालिक का तहरीर करता आर्टिकल मौजूद है।